एक सबसे ज़्यादा जो आज तक सवाल पूछा गया कि सर क्या वाक़ई मकाफ़ात अमल होता है? क्या जो लोग गलत कर रहे होते हैं उनको अपनी गलती का एहसास भी होता है और क्या उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी होता है कि वो गलत कर रहे हैं? या उनके साथ कभी बुरा होता है? क्या हम ऐसे लोगों को ज़िंदगी में इनको सफ़र करता हम देखेंगे मकाफ़ात अमल होता भी है या नहीं होता? तो उसके ऊपर हमेशा मैं एक बात कहता होता हूँ और इससे तसल्ली बख्श जवाब ना मैं दे नहीं सकता किसी को, ना मुझे आज तक मिला है। अब उसका जवाब आपको खुद मिलेगा। मुझे एक बात बताइए कि आपके साथ किसी ने गलत किया हो, आपका दिल तोड़ा हो, आपको छोड़ के चला गया हो, आपके साथ जुल्म किए हों, आपको अज़ियत दी हो, जिस्मानी हो चाहे वो ज़हनी हो, जो मर्ज़ी जिस किस्म का भी टॉर्चर हो। अगर आपकी माँ को ये पता चले कि आपके साथ किसी ने इस हद तक ज़्यादती की है, तो क्या आपकी माँ उसको छोड़ेगी? क्या वो हर मुमकिन कोशिश नहीं करेगी कि जो कुछ भी आपकी माँ के बस में होगा, क्या वो बदला लेना नहीं चाहेगी और क्या वो वक़्त आने पे उससे बदला नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी। तो क्या जो ज़ात 70 माँओं से ज़्यादा आपको मोहब्बत करती है, 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला, क्या उसको जब सही वक़्त का तो उसको पता है ना, और जानता तो वही है, क्या वो नहीं जानता कि आपके साथ जो कुछ हुआ है? जहाँ आपका मेरा ये यकीन होता है कि अल्लाह को जो आप पलक भी झपकते हैं, आपके दिल में भी अभी जो बात नहीं आती, वो भी उस कैफ़ियत का भी उसको पता होता है। तो जहाँ इतनी ज़्यादती तकलीफ़ बर्दाश्त आपने की है, तो क्या वो इस चीज़ का उस बंदे से हिसाब नहीं लेगा? क्या वो 70 जहाँ एक माँ अपने बस के मुताबिक पूछेगी उसको, तो क्या वो 70 माँओं से ज़्यादा जो मोहब्बत करने वाला है, क्या वो इस चीज़ का ज़िंदगी में उसको एहसास नहीं दिलाएगा? लेकिन इसके लिए आपको अपना मामला उसके ऊपर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो एक चीज़ है जो वो हमसे चाहता है कि तुम ये करो, उसके बाद मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ूंगा। और वो क्या चीज़ है? कि सब्र। आप सब्र के साथ खामोश हो जाएं, अपना मामला उसके सुपुर्द कर दें, उस पे छोड़ दें और फिर देखें मुकाफ़ात अमल कैसे काम करता है।